हिजबुल्लाह इजराइल के शहरों के ऊपर एक दिन के अंदर 2000 मिसाइल दागने की सलाहियत हासिल कर चुका है। ये इजराइल के आर्मी के एक आला ओहदेदार ने इस बात का इंकशाफ किया है कि इजराइल को अपनी कैपेसिटी बढ़ाना होगी। आपको ये बता दें कि इस साल के मई के महीने में जब इजराइल और फलस्तीन के दरमियान यानी फलस्तीन की जो फोर्सेस थी उनके दरमियान जब मुकाबला हुआ था खुसूसन अल कसाम की फोर्स के साथ, तो एक दिन के अंदर फलस्तीन वाले इजराइल के ऊपर 400 मिसाइल गिराते थे। तो आप समझ सकते हैं कि फलस्तीन और जो हिजबुल्लाह है इनके दरमियान जमीन आसमान का फर्क है। तो लिहाजा इजराइल के आर्मी के आला ओहदेदार ने कहा है कि हमारी जो फौज है वो एक नए प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। उसका मतलब ये है कि हम अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएंगे, यानी अगर हिजबुल्लाह वाले 2000 के करीब मिसाइल दागते हैं तो इजराइल का सिस्टम कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। फिलहाल के लिए बता दें कि इजराइल ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है, वो भी आयरन डोम का बाप है, और उसके अंदर अब मिसाइल इस्तेमाल नहीं की जाएंगी बल्कि लेजर का इस्तेमाल किया जाएगा। और इजराइल ने उनको अपने शहरों के मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो है तैनात कर दिया है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि हमास, हिजबुल्लाह, अल कसाम फोर्सेस ये सारे के सारे इजराइल के ऊपर धावा बोलने वाले। वो दावा क्यों बोलने वाले हैं, क्या वजह है, इजराइल वाले क्या ऐसा काम कर रहे हैं जिसकी वजह से जंग के खतरात दोबारा बढ़ गए हैं। तमाम तर चीजें आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनाट टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। सामान्य कदर सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि आजकल जंगी हालात दोबारा बन रहे। वो कैसे कि इजराइल जाता है सीरिया के अंदर मुख्तलिफ ठिकानों को निशाना बनाता है और कहता है कि हम दहशतगर्दियों को मार आए, लेकिन हालांकि ईरान के जो जंगजू बैठे हुए हैं जो सीरिया के अंदर काम करते हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। फलस्तीन के ऊपर भी मिसाइल गिराए जा रहे हैं। गजा की पट्टी पर, वेस्टर्न बैंक के ऊपर रोजाना लड़ाई होती है, रोजाना झड़पें होती है, रोजाना की बुनियाद पर जो है वो फलस्तीनियों को उठाकर जेलों के अंदर बंद किया जाता है। वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर हम हिजबुल्लाह की बात करें तो हिजबुल्लाह ने अपने जंगलों के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर लॉन्च पैड बनाने शुरू कर दिए हैं और ये लॉन्च पैड का जो रुख है वो इजराइल की तरफ किया गया है। फिलहाल आपको ये बता दें कि इजराइल अब बहुत डरा समा बैठा हुआ है, अपनी कैपेसिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका ने $1 बिलियन दिया था इजराइल को ताकि वो अपना सिस्टम अपग्रेड करे, अपना आयरन डोम नया बनाए। तो उन्होंने आयरन डोम नया बनाया है, एक लेजर वाला बनाया है, यानी अब मिसाइल को मारने के लिए मिसाइल आयरन डोम नहीं छोड़ेगा बल्कि लेजर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके किसी भी आने वाले जो टारगेट को हिट कर देगा और तकरीबन 6 किलोमीटर दूर वो अपने टारगेट को पहले ही गिरा देगा। तो आप ये समझ सकते हैं कि इजराइल कितना डरा समा बैठा हुआ है। आज उनके सिक्योरिटी फोर्सेस वाले ये कह रहे हैं कि हमें हमारी मोसाद ने ये पूरी और पक्की खबर दी है कि जो हिजबुल्लाह है वो एक दिन के अंदर 2000 से ज्यादा मिसाइलें गिरा सकता है इजराइल के ऊपर। लिहाजा अपने सिस्टम अपने अपग्रेड कर दिए हैं, जगह जगह सिस्टम डिप्लॉय कर दिए हैं। इसके अलावा गजा की पट्टी और वेस्टर्न बैंक के ऊपर हमने अपनी सिक्योरिटी टाइट कर सकती है, क्योंकि इजराइल को यह पता है कि अगर हिजबुल्लाह वाले इनके ऊपर अटैक करते हैं तो अल कसाम जो कि हमास की सिक्योरिटी फोर्सेस है वो भी इस मौके का फायदा उठाकर इजराइल के ऊपर धावा बोल सकते। तो लिहाजा इस वजह से इजराइल अपने आप को तैयार कर रहा है।